वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 5B क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैव इक्वल रूट्स, हैव इक्वल रूट्स। तो हमें बेसिकली क्या कहा है कि हमें इस p की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप देखेंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। यहाँ 4x स्क्वायर है माइनस p माइनस 2x प्लस 1। अगर हम इसे देखें तो ये है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। पिछले टॉपिक में हमने नेचर ऑफ रूट्स में हमने 3 कंडीशन पढ़ी है डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, व्हेन d इज इक्वल टू 0, व्हेन d ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन d लेस देन 0। यहाँ इस केस में व्हेन जब d इक्वल 0 होता था तो हमें याद है कि ये इक्वल रूट्स होते थे। ठीक है, तो इस कंडीशन को डिस्क्रिमिनेंट की इस वैल्यू के लिए हम ध्यान रखेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। पहले हमें पता है d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस क्वेश्चन जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, यहाँ से हम a, b और c ले लेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें कहा है, ऑलरेडी कंडीशन गिवन है कि दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अगर इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो p की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जो होती है ये वो 0 हो, तो हम कहते हैं कि इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन करना कैसे है, ऑलरेडी गिवन कंडीशन है कि इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, और गिवन इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन इज 4x स्क्वायर माइनस p माइनस 2 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। इसे हम कंपेयर करें तो हेयर a मेरे पास द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, वो मेरे पास 4 है। उसके बाद b की बात करें, b होता है द कोफिशिएंट ऑफ x, वो है मेरे पास माइनस p माइनस 2, नेगेटिव विद नेगेटिव साइन लेके। ठीक है, और अगर c की बात करें तो वो मेरे पास 1 है। ये जो इक्वेशन दी है मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कांस्टेंट टर्म इज c। सारे साइन इसमें पॉजिटिव है, जो भी नेगेटिव साइन इक्वेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो हम नंबर्स के साथ ले लेते हैं। तो ये मेरे पास ये कुछ चीजें दी हैं। नाउ हमें जो गिवन कंडीशन थी, नाउ इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के कैसे रूट्स हैं? दे आर इक्वल। सो दिस एम्प्लॉइज क्या मतलब है, d इज इक्वल टू, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब वी नो दैट, हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला जानते हैं हम कि d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और वो किसके 0 है, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 होना चाहिए फॉर द कंडीशन कि दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। मैंने d की जो वैल्यू है वो b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज इक्वल टू 0। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। b स्क्वायर की वैल्यू ये है मेरे पास, विच इज माइनस p माइनस 2 होल स्क्वायर। ये मैंने लगाया b स्क्वायर, दिस इज b, इसका स्क्वायर, माइनस 4ac। a मेरे पास 4 है, 4a की वैल्यू 4a और c की वैल्यू मेरे पास 1 है, दिस इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, नेगेटिव साइन को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये मेरे पास बनेगा p माइनस 2 होल स्क्वायर, 4 4 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ मैं a माइनस b होल स्क्वायर लगा रही हूँ, इट विल बी a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो चलिए इसे सॉल्व करें। मेरे पास जो इक्वेशन आई है वो है, दिस इज p स्क्वायर माइनस 4p इकट्ठा साथ में ले लेते हैं, p स्क्वायर देन p, और 16 माइनस 16 प्लस 4 इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये देख रहे हैं, ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन
वेरिएबल p बनी। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पढ़ा है पहले भी, हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं और वैल्यू हम उसकी निकाल लेते हैं -4p। ओके, अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को रूल्स नहीं है पता, उनके लिए रिकैप करवा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है ax² + bx + c = 0। हम कोएफिशिएंट ऑफ x² और लास्ट टर्म a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाली टर्म बने। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ध्यान से रखना। मैंने कहा दिस इज, ये p में क्वाड्रेटिक है, x² की जगह यहाँ p² और p है। p² का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -12 है। तो इक्वेशन है मेरे पास 1 × -12, मेरे पास आ गया -12। जो नंबर आया वो क्या आया मेरे पास, -12। अब मुझे 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 4 बने। तो क्या 12 के फैक्टर जो है वो मेरे पास 6 × 2 = 12 हो सकता है, और 6 में से अगर 2 माइनस करें तो मेरे पास 4 आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, ये बन जाएगा p²। अब बिग नंबर के साथ साइन कौन सा है, 4p, तो 6 के साथ माइनस लगा लेंगे, -6p + 2p -12 = 0, लाइक दिस। अब टेकिंग p हमने दो टर्म से कॉम्बिनेशन से कॉमन ले लेना है। ये मेरे पास बचा p -6 + 2 यहाँ से कॉमन ले रही हूँ, अगेन दिस इज p -6 = 0। टेकिंग कॉमन p -6 फ्रॉम दीज टू, दिस इज p -6, पहले से मेरे पास p लेफ्ट है और दूसरे से मेरे पास 2 = 0। ठीक है, तो दो इक्वेशंस का, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, आइदर उनमें फर्स्ट वाला 0 होगा या फिर सेकंड। दो का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहला 0 या फिर दूसरा। सो दिस इंप्लॉइज p हैज टू वैल्यूज, आइदर 6 और p = -2। सो दिस इज द आंसर। हमें कहा था कि p की वैल्यू फाइंड आउट करें जब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। ये p इन्वॉल्व किया था इक्वेशन में और कंडीशन में थी कि इक्वल रूट्स हैं। हमने हमें पता है इक्वल रूट्स कब होते हैं नेचर ऑफ रूट से, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो b² - 4ac = 0 लगा लिया हमने। b² - 4ac के अकॉर्डिंग मैंने टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और वहां पे मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p आ गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ बताया कि मिडिल टर्म, जिन बच्चों को टॉपिक क्लियर नहीं है पिछले क्लासेस का कि हाउ टू स्प्लिट द मिडिल टर्म, उनके लिए थोड़ा सा मैंने गाइडलाइन यहाँ पे दे दी है। ठीक है, सो दिस इज द वे हाउ वी स्प्लिट द मिडिल टर्म। और यहाँ पे हमारे पास p की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक p आ रहा है 6 और दूसरा आ रहा है -2। सो p हैज टू वैल्यूज, आइदर 6 और लिखते हैं हम -2। The second part of question number 2 is again find the value of p। यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है for which this equation have equal roots। Already given है कि इस equation के equal roots है। Again the condition is we know that equation have equal roots when d is equal to 0, that is when the value of b² - 4ac की वैल्यू जब 0 आए तो हम कहते हैं equation के पास equal roots है। तो कैसे सॉल्व करना है देखिए, तो first of all we will write given equation is, the given equation is x² plus p - 3 of x plus p = 0। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। Here what is a here? a is coefficient of x², वो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। b की बात करें coefficient of x, that is p - 3, और c की बात करें तो c यहाँ पे p है। ठीक है, आगे लिखेंगे हम since given equation has equal roots। इक्वेशन के कैसे रूट्स है, दे आर इक्वल, देन दिस इंप्लॉइज d is equal to 0 means b² - 4ac = 0। यहाँ तक हमने वही यूज किया कि अगर कोई इक्वेशन है और उसके इक्वल रूट्स हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब b² a और c, ये a b c की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो b देखिए यहाँ पे मेरे पास है p - 3, इसे हम लिखेंगे b² मतलब p - 3 होल स्क्वायर, -4 a है मेरे पास 1
और c की वैल्यू है p और ये है इक्वेशन किसके इक्वल 0 के। सो a माइनस b होल स्क्वायर क्या लेते हैं, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 6p, ठीक है, माइनस 4p हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है p स्क्वायर 6 माइनस माइनस प्लस एंड साइन माइनस का, दिस इज 10p, 6 प्लस 4 इज 10 एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। साइंस के ऊपर खास काम करना, बच्चे 10th में हो जाते हैं लेकिन उन्हें साइन कन्वेंशन और क्वाड्रेटिक में मिडल टर्म स्प्लिटिंग छोटी छोटी चीजें जो है वो बॉदर करती हैं। सो टेक केयर। सो यहाँ मेरे पास है दिस इज p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से अगेन एक बार क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन p में कंस्ट्रक्ट हुई, जैसे x में होती है x स्क्वायर फिर x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये p में है p स्क्वायर p वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। मैंने पहले भी बताया कि क्या करते हैं, इसका कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं करवा तो जल्दी भी सकती हूँ लेकिन समझ आना चाहिए, p का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 9 है, 9 1 जा 9, ओके। अब मुझे इस 9 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म बने। अब 9 एक तो 3 3 9 होता है, 3 प्लस 3 6 होगा, मुझे 10 नहीं मिलेगा। अगर मैं 9 के फैक्टर 9 1 जा 9 ही लूं तो 9 प्लस 1 जो मेरे पास 10 आता है। रही बात साइन की, साइन कौन सा है 10 के साथ नेगेटिव, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का। आई होप समझ आ गया होगा। दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, इसे मैं लिख रही हूँ 9p माइनस p, 1p नहीं 1 नहीं लिखते हैं और आगे आ गया प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दिस इनटू दिस इज 9, 9 के वो फैक्टर जिन्हें प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म बने, 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9 रहा और 9p माइनस p बन गया माइनस 10p। तो p कॉमन ले लिया जाए, दिस इज p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लिया जाए, नेगेटिव साइन कॉमन है तो p माइनस 1। ये मेरे पास p माइनस 9 एक तो इन दोनों इक्वेशन से कॉमन आ गया, दूसरा आया p माइनस 1 यहाँ बच गया। सो p है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0, आइदर one of them is 0 or other will be 0. So this implies p has two values 9 और 1। तो इस p की दो वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे, या तो 9 रखने पे या फिर 1 सब्स्टिट्यूट करने पे। Now question number 3 is the equation, this equation has equal roots, find the value of n। यहाँ पे n इन्वॉल्व है। अगेन द क्वेश्चन इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 कि इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो n की वैल्यू फाइंड आउट करो। पता क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। सो सेम इक्वेशन है, लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन इक्वेशन इज दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, x वेरिएबल में। हियर मेंशन करते हैं a मेरे पास 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -12 है। मैंने पहले भी बात की है आपसे कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वहाँ सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, जब भी नेगेटिव आता है तो नंबर के साथ उसे ले लिया जाता है। c है यहाँ मेरे पास n-5, ठीक है, कांस्टेंट टर्म इज n-5। नाउ सिंस गिवन इक्वेशन हैज, लिखेंगे हम कैसे रूट्स कर रहे हैं, इसने इक्वल रूट्स है, हैज इक्वल रूट्स, दिस इंप्लाइज क्या होना चाहिए, देन d इज शुड बी इक्वल टू 0 मींस therefore means b square minus 4ac should be equal to 0, same as question number 2 जैसे हम चल रहे थे। So the b square, the value of b square is -12 whole square, सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 ऐसे ही रहा, a की वैल्यू 3 है और c है मेरे पास इस बार n-5 is equal to 0। मैंने लगाया 4a and c। So 12 12 का 144 पता है हमें, माइनस ये आ जाएगा 12 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करें थोड़ा सा,
ये बन जाएगा -12 एंड माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या बनी इक्वेशन, ये बनी -12n, ठीक है, -12n एंड दिस प्लस दिस इज 4 0 एंड 2 इज इक्वल टू 0 204। इन कांस्टेंट्स को मैंने इकट्ठा ऐड कर लिया, इसे मैं लिख सकती हूँ दिस इज 12n इज इक्वल टू 204। मैंने नेगेटिव टर्म को उधर लेके पॉजिटिव हो गया, 204 वहीं पे रहा। सो यहाँ से अगर मैं 12n इज इक्वल टू 204 है तो n की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय 12। सो 12 1s are 12, 827, so the value of n is equal to 17. Now question number 4 is find the value of m if this equation has equal roots. यहाँ पे अब m इन्वॉल्व है। अगेन अगर बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x है, यहाँ x स्क्वायर है x है, ठीक है। सो सेम हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दिस इज m minus 2x square minus 5 plus mx plus 16 is equal to 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, तो टर्म्स निकाल लेते हैं। a है मेरे पास m minus 2 होती है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बात करें b की तो वो है माइनस ऑफ 5 प्लस m, ये b है कोफिशिएंट ऑफ x। और c की बात करें तो वो है 16, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे सिंस गिवन इक्वेशन हैज कैसे रूट्स है, कहा है इसने इक्वल रूट्स है। सो दिस इंप्लॉइज क्या होने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होने वाला है। Therefore, that is b स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख रही हूँ d की, b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए 0। तो b की वैल्यू है मेरे पास माइनस ऑफ 5 प्लस m होल स्क्वायर, इसे मैं बोल रही हूँ b स्क्वायर माइनस 4, a है मेरे पास m माइनस 2 और c की बात करें तो वो 16 है इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ किया b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा ध्यान से। नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर बनेगा 5 प्लस m होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। माइनस 16 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 हो जाएगा। यहाँ है m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे a प्लस b होल स्क्वायर से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर प्लस 2ab 5 2 10m माइनस 64m माइनस माइनस प्लस 4 2 8 एंड 6 2 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने 64 से ब्रैकेट ओपन कर दी। अब चलिए इसे सॉल्व करें। मेरे को m स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, तो यहाँ से मैं m स्क्वायर की वैल्यू ले लेती हूँ। पहले m स्क्वायर वाली वैल्यू रखते हैं, उसके बाद m का नंबर आएगा। 10m पॉजिटिव है और 64 नेगेटिव है, तो माइनस 54m हो जाएगा। 64 माइनस 10 इज माइनस 54। उसके बाद मेरे पास है एक है 128 एंड 25, दिस इज 3 5 एंड दिस इज प्लस 153 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वैल्यू आई इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे। यहाँ हम देख रहे हैं ये क्वाड्रेटिक m में बन रही है। मैंने आपको पहले भी कहा मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, क्या करेंगे इसके फैक्टर बना लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। 3 से चला जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3। अब मुझे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ 1 है, 153 1 153, 153 के वो फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पर 154 आए। तो मेरे पास ये बना 3 इंटू 51। अगर मैं 51 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 153 आता है, 51 में 3 ऐड करूँ तो ये आता है। साइन क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों नंबर के साथ क्या लगा देना है, माइनस। देखिए करेंगे कैसे, वो देखिए दिस इज m स्क्वायर माइनस 51m माइनस 3m प्लस 153 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट की, मैंने 54 को लिखा, माइनस 51 और माइनस 3 इनको मल्टीप्लाई करें तो ये ऐड करें तो बीच का नंबर। अब करते हैं इसे m कॉमन ले लेते हैं, m माइनस 51 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो ये बन जाएगा m माइनस 51 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ मेरे पास ये और ये कॉमन दिख रहे हैं, m माइनस 51 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास बचने वाला है एक m और एक बचने वाला है -3। सो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो आइदर उनमें पहली वाली 0 और उनमें दूसरी वाली 0। सो m हैज वैल्यू 51 और 3। m की क्या क्या वैल्यू आई? आइदर m is 51 or m is 3. Now question number 5 is find the value of k for which this equation has distinct and real roots. पिछले जो भी क्वेश्चन हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 तक किए 2, 3, 4 वो सारे इक्वल रूट्स की बात कर रहा था। यहाँ कर रहा है डिस्टिंक्ट और रियल के। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग और रियल मतलब रियल नंबर से होने चाहिए, रूट्स इमेजिनरी नहीं होने चाहिए। तो पहले कंडीशन देखिए, एक तो जब 0 था, ग्रेटर देन था और ये था। इस केस को तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ रूट्स कैसे थे? रियल नहीं थे, रूट्स इमेजिनरी थे। ये केस भी गॉन है क्योंकि यहाँ बात हुई थी इक्वल रूट्स की। हमारे पास अब बचा व्हेन d इज ग्रेटर देन। यहाँ रूट्स कैसे थे? एक तो रियल थे और दूसरा वो इक्वल थे, सॉरी अनइक्वल थे। रियल थे और अनइक्वल, मैं नॉट इक्वल बना रही हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन है व्हेन d ग्रेटर देन 0। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन इज दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन किए, a इज इक्वल टू 3 यहाँ लिख लेंगे, हियर b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे k है। अब जो हमें कहा है हम लिखेंगे सिंस गिवन इक्वेशन हैज कैसे है डिस्टिंक्ट एंड कैसे रूट्स है एंड रियल रूट्स है, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो इस केस में क्या करते हैं हम, सिंस गिवन इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, इस केस में तो दिस इंप्लॉइज d इज ग्रेटर देन 0 रहता है। इट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग। वैल्यूज रख देते हैं, b है मेरे पास -6 होल स्क्वायर, -4a है 3 और c मेरे पास k है ग्रेटर देन 0 हो गया। सो दिस कैन बी रिटन एज 36 माइनस 12k ग्रेटर देन 0। हम 36 यहीं रहने देते हैं और नेगेटिव 12 के जब इस तरफ चला जाएगा तो +12 के बन जाएगा, इनइक्वालिटी के साइड बन जाएगा +12 के। इसको थोड़ा सा और वे से लिखिए, मैं यहाँ पे स्टेप रिपीट कर रही हूँ। दिस इज 36 इज ग्रेटर देन 12 के। इसे और कैसे लिख सकते हैं? मीन्स 12 के सिंबल है लेस देन 36, मीन्स k इज लेस देन 3। 12 3s are 36। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। जब k लेस देन 3 रहेंगी, स्ट्रिक्टली लेस देन 3 रहेंगी, then this equation will have distinct and real roots।